This conference will now be recorded. So आज कन्वीनियंस फूड मेकर में हम फ्लाइट किचन के बारे में पढ़ेंगे और फ्लाइट किचन कैसे मैनेज की जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो फ्लाइट किचन जो है वो मेगा किचन और कन्वीनियंस फूड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो। मेगा किचन आपको पता है वो किचन होती है जहां पे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रोज खाना बनता है, वो होती है मेगा किचन। और कन्वीनियंस फूड आपको पता है वो हैंडी हैंडी फूड जो हमें रेडी टू ईट मिले, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज जो मैंने जो टॉपिक निकाला फ्लाइट किचन दोनों का ही एग्जाम्पल है, मेगा किचन का भी और कन्वीनियंस फूड का भी, राइट। और आप देखेंगे कि जो मैं एक वीडियो ऑन करूंगा उसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि जो फ्लाइट किचन है, फ्लाइट किचन में अगर आप देखेंगे किस तरीके से फ्लाइट किचन के लिए काम होता है और कैसे कैसे शेफ फ्लाइट किचन के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे किचन के लिए काम करते हैं, कौन कौन सी ऐसी फ्लाइट किचन्स हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ वो जो वीडियो है वो है ताज सेट्स की। ताज सेट्स, अब आप जानते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो ये फ्लाइट किचन्स होती है ना, फ्लाइट किचन्स जितनी भी हमारी 5 स्टार होटल्स हैं इन्हीं के साथ टाई अप फ्लाइट वाले करते हैं, अलग अलग फ्लाइट्स वाले अलग अलग टाई अप करते हैं। जैसे फ्लाइट्स के आपको नाम पता होंगे, इंडिगो है, स्पाइस जेट है ना, ये थोड़ी इंडियन बता रहा हूँ मैं आपको, एमिरेट्स है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्लाइट्स हैं, न्यूमरस ऑफ फ्लाइट्स वी हैव, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊं जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो उसमें कम से कम 40,000 पीपल ट्रैवल करते हैं एक साल में, ये शोधकर्ताओं ने बताया है। और दिल्ली के हजारों में पीपल ट्रैवल करते हैं, तो इतना बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये वर्ल्ड, इंडिया का मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट माना जाता है इंडिया का, ठीक है। और वर्ल्ड में भी ये हमारा टॉप में आता है इंदिरा गांधी का जो एयरपोर्ट है। तो इस तरीके से इनके अंदर जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, जो फ्लाइट्स उड़ान लेती हैं, उनके अंदर खाना दिया जाता है। अब वो फ्लाइट किचन मतलब कि इतनी ऊंचाई पे खाना हम लोगों को खिलाते हैं, तो उस फ्लाइट किचन का खाना बनता कैसे है और कैसे इसकी मैनेजमेंट की जाती है और कैसे ये आता है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे, ठीक है। दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि जो फ्लाइट किचन्स होती हैं, फ्लाइट वालों के साथ टेंडर होते हैं अलग अलग होटल्स के, ठीक है। जैसे ताज वालों ने कर रखा है एमिरेट्स के साथ और एक दो के साथ, तो इन्होंने अपनी अलग से किचन सेटअप कर दिया ताज सेट्स के नाम से। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने ताज सेट्स के नाम से एक किचन सेटअप डाला हुआ है जिसको ये ताज सेट्स मेगा किचन बोलते हैं। ताज सेट्स मेगा किचन, ताज सेट्स मेगा किचन क्या है, वहां पे सिर्फ फ्लाइट फूड बनता है, कन्वीनियंस फूड बनाया जाता है फ्लाइट के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग हमारी है, जैसे स्पाइस जेट के लिए अलग है, ठीक है। इंडिगो का अपना गुड़गांव में खुद का है किचन, इंडिगो का। तो इस तरीके से इंडिगो फ्लाइट्स का खुद का किचन है गुड़गांव में। तो इस तरीके से क्या है, किचन फ्लाइट किचन के लिए काम किया जाता है, राइट। आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेलवेज में, फ्लाइट्स में और क्रूज लाइंस में मैनेजमेंट कैसे की जाती है खाने की, है ना। क्योंकि अगर इन बिटवीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4,000 पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर हैं और आपका खाना कम पड़ जाए, खाना खत्म हो जाए, तो इन दैट के साथ क्या करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कई बारी इन चीजों के लिए सोच के। तो हम वन बाय वन इन चारों किचन्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम फ्लाइट किचन के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट हम IRCTC के बारे में, IRCTC मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसके बारे में जानेंगे। और देन हम करेंगे क्रूज लाइंस के बारे में। तो ये तीनों चारों करियर ऑप्शंस हम क्लोज करेंगे, ठीक है। सो आई गेस, आर यू रेडी फॉर द वीडियो?
अगर बीच में बंद हो जाए तो प्लीज मुझे यस बता सर। देना, और मैं आपको ये एक्सप्लेन भी ओके करता सर। रहूंगा साथ साथ। फ्लाइट का ये पोर्शन इकोनॉमिक क्लास होता है, ये पोर्शन हमारा बिजनेस क्लास होता है, और ये हमारा फर्स्ट क्लास होता है। फर्स्ट क्लास सबसे एक्सपेंसिव होता है, बिजनेस क्लास उसके बाद एक वो होता है, और जो इकोनॉमिक क्लास होती है वो हमारी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है। ये जो विंग्स है, विंग्स पे हमारे इमरजेंसी डोर्स होते हैं फ्लाइट की। सर ऑडियो नहीं आ रही वीडियो की ना। ऑडियो बंद कर रखी है। अब ये जो ताज सेट्स है ना, ये 60 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए खाना बनाते हैं, और 30 डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। ठीक है। 2000 से ज्यादा मील इनकी एक टाइम में, मतलब कि लंच में 2000 से भी ज्यादा मील इनकी जाती है। इस तरीके से खाने की पैकिंग होती है और फ्लाइट्स के अंदर लगाया जाता है। ये जो है, ये क्वालिटी मैनेजर है उनके ताज सेट्स के। ये जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम 24/7 काम करते हैं, और हमारी एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, इवन नॉट संडेज। दिस इज द क्वालिटी कंट्रोल रूम एंड ऑपरेशन कंट्रोल रूम ऑफ ताज सेट्स, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन और टीओटी कह रहा हूँ, केओटीज कट के आती हैं, और हमें पता चलता है कि हमें कितना खाना बनाना है पर्टिकुलरली। जैसे कि देखो यहाँ पे सारा ये आ रहा है डाटा कि ये फ्लाइट इतने बजे जाएगी, इतने पैसेंजर्स होंगे, इतना खाना हमारा बुकड है। अब ये नोट करवा रहे हैं, अब ये नोट करवा रहे हैं कि नोट कीजिए सिंगापुर फ्लाइट का जो लोड है, भाई फर्स्ट क्लास में कितने हैं, सेकंड क्लास में कितने हैं, थर्ड क्लास में कितने हैं। जैसे इकोनॉमी में दो दो 264 फूड जाएंगे। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों तक? यस सर। हम्म। तो इस तरीके से फिर इनके पास पूरा लोड आ जाता है कि कितना खाना बनना है, और इस तरीके से बीच बीच में क्वालिटी चेक होती रहती है, और सारा फ्रेश फूड बनता है। ये पूरी टीम है जो कि टेस्ट कर रहे हैं कि अब ये जो दो जने यहाँ पे थे ना, ये दो जने निरीक्षण कार्यकर्ता है। निरीक्षण कार्यकर्ता कौन होते हैं? जो कि सिर्फ खाने का टेक्सचर, क्वालिटी, और ये देखते हैं कि खाना पक्का है या कच्चा है। क्योंकि एक बात बताओ, 5-5, 7-7, 10-10 हजार मील इकट्ठी बनानी है, तो हो सकता है कई बार जल्दबाजी में खाना कच्चा भी आधा कच्चा छोड़ देते हैं, या सही नहीं रहता। तो इसलिए 2-3 जने निरीक्षण के लिए सिर्फ होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो किचन का एरिया कितना बड़ा है, पीछे तक अगर आप नजर मारेंगे तो बहुत बड़ा किचन का एरिया है। ये दिखाने का मतलब क्या था कि जापानीज, चाइनीज, मिडल ईस्टर्न, ब्रिटिशर्स, ये जो पीछे जो अभी लोगो गए हैं ना, ये इन्होंने ये दिखाया है कि इतना खाना हम लोग बनाते हैं। ये जितने भी लोग है ना, एयर इंडिया के, जापानीज के, विस्तारा, एमिरेट्स, ये सारे क्या हैं, ये सब अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, तो उनके अनुसार भी खाना बनाना पड़ता है। लाइक जापानीज लोग तो जापानीज ही खाएंगे, चाइनीज लोग चाइनीज ही खाएंगे, तो उनके हिसाब से खाना बनता है। 700 से 750 डिशेस बनती हैं अलग अलग एवरी डे। कैन यू इमेजिन? इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर।
ये स्वीट्स भी बनती हैं, सेवरी प्रोसेसिंग्स भी बनती हैं, 5 स्टार कैटेगरी को भी फॉलो करना होता है। अगर मैं आपको बताऊं, फ्लाइट किचन को हम सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं आर्मी से। और एंड इट इज द ट्रू थिंग, व्हाई? बिकॉज जो आर्मी है, आर्मी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, ठीक है ना? और फ्लाइट किचन में भी उतना डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, ये किचन लेआउट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके सिलेबस में भी है। ये किचन लेआउट है कि भाई यहाँ पे कन्फेक्शनरी, यहाँ पे कोल्ड किचन, यहाँ पे हॉट किचन, यहाँ पे मील, यहाँ पे लोडिंग बे, इस तरीके से ये किचन का लेआउट बना हुआ है। और इसके ऊपर क्या है, व्हाइट हाउस बने हुए हैं, मतलब कि किचन हमारी अंडरग्राउंड है, ऊपर व्हाइट हाउस बने हुए हैं जहां पे खाना हम डिलीवर करते हैं। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए बहुत इजी वो किया हुआ है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम बहुत आराम से अच्छे से जा सके। ये है रिसीविंग एरिया। ये रिसीविंग एरिया, इस तरीके से रॉ मटेरियल को रिसीव किया जाता है, रॉ मटेरियल रिसीव करके और फिर उसको खाने के लिए पकाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन फूड अलग रखा जाता है, वेजिटेरियन फूड अलग रखा जाता है, उनका टेम्परेचर देखा जाता है। ये रिसीविंग कर रहे हैं, रिसीविंग करते वक्त हम सब कुछ चेक करते हैं। और वहीं पे रिसीविंग एरिया के पास ही वॉशिंग एरिया होता है, सारी वेजिटेबल्स को वॉश करके और फिर हम उसमें रखते हैं। ये वही बता रहे हैं कि सारे खाने को वॉश और सैनिटाइज किया जाता है। ये देखो, ये पोटेशियम के पानी के अंदर टमाटर को वॉश करें ताकि इसके ऊपर वैक्स और सब कुछ हट जाए और खाना जो है वो प्रॉपर रहे। और ये क्या करते हैं, ये चेक इन लिस्ट है इनकी, जहां पे ये सारा लिस्ट अप करते हैं इनको, प्रोडक्ट्स को, कि ये प्रोडक्ट कैसे था, कैसे इसकी पैकेजिंग आई और किस तरीके से हमने इसको मैनेज किया। तो सिर्फ एक इसी इसी से ही ना आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं कि भाई रिसीविंग कैसे की जाती है, हैसप सर्टिफाइड होना चाहिए। अब अगर आपने देखा हो इसमें ध्यान से, इन्होंने क्या किया, सभी शेफ को पहले चेक किया। सभी शेफ को लाइन बना के ड्यूटी पे आने से पहले हाथ धोते हैं और उनके शरीर, उनके कोट पे से सारे बाल, डस्ट, ये सब हटाई जाती है और उनका टेम्परेचर देखा जाता है, तभी उनको एंट्री दी जाती है। और ऐसा कोई भी बीमार व्यक्ति या कोई भी ऐसे मिलता है तो उसको छुट्टी दे दी जाती है। मीट्स और मीट प्रोडक्ट को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, इसलिए मीट प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉपर बनाया जाता है।
ये एग्जीक्यूटिव शेफ है टास्क सेट्स के, जो कि बता रहे हैं कि खाना किस तरीके से हम बिजनेस क्लास के लिए अलग खाना बनाया जाता है, मिडिल क्लास के लिए अलग और इकोनॉमिक क्लास के लिए अलग। ब्रेकफास्ट सेक्शन अलग है, दैट इज द ब्रेकफास्ट सेक्शन, जहाँ पे शेफ है। ये 6,000 एग एक दिन में बनाते हैं ब्रेकफास्ट में, और उसमें भी डिशेस बनाते हैं अलग अलग, क्रैम्बल्ड एग अलग और ऑमलेट्स अलग। अगर मैं आपको बताऊं, ये इंडियन किचन एरिया है। आपको मैं बताऊं कि जो इनका ब्रेकफास्ट है ना, वो ही इतना बड़ा है कि आपको नहीं लगेगा 70% ऑफ एरिया ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट किचन ने लिया हुआ है। नॉर्मल किचन से अलग कंसेप्ट है इनका, अगर आप देख पा रहे हो तो। सर वीडियो स्टॉप हो गई। यस सर। हेलो। जी सर। हाँ, बीच में बंद हो गया था, सॉरी। This conference will now be recorded. कितना बड़ा इनका सेटअप है, उनकी मशीनरीज, इनका बनाने का तरीका और सब कितना अलग है ना। आपने अभी अभी तक जितना भी यस देखा सर। होगा, आपने ये यस देखा सर। होगा जैसे हम नॉर्मल किचन में जब काम करते हैं तो हम कढ़ाई में पतीलों में काम करते हैं, बट इनको क्या है, इनको 10-10 7-7 हजार लोगों को खाना इकट्ठा बनाना है। तो इनके पास कढ़ाई वगैरह नहीं है, इनके पास जो जिसके अंदर फ्यूल सीधा आता है ना, वैसे ही वो बने हुए हैं प्रॉपर ढक्कन वाले, है ना, अगर आपने देखे हो, जिसके अंदर वो खाना पका रहे हैं। और उनको साफ करने का भी तरीका होता है, तो वो अभी आप आगे देखोगे। मैं ना आप में से किसी एक को ऑर्गेनाइजर बना देता हूँ पहले, ताकि अगर बीच में बंद हो जाए तो पता चल जाए। सो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आप इसका निरीक्षण करेंगे पहले। अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, फिर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आपने क्या देखा बीच में पॉज करके वीडियो, और आपने क्या समझा। जैसे कि अभी इसने बहुत सारी चीजें बताई, लाइक डोसा बनाना, और इनके पास चैलेंजेस बहुत आते हैं इसमें। अगर आप देख पा रहे हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं।
दिस इज द सैम्पलिंग रूम, जहां पे सारे खाना पक के सैंपल रखे जाते हैं, और सैंपल रखने के बाद यहाँ पे निरीक्षण होता है सैंपल्स का। बड़े शेफ आते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ वगैरह, और इसको चेक करते हैं कि खाना ठीक है, कैसा है, कैसा नहीं है। अगर किसी भी खाने में कमी लगती है तो उसको दोबारा से बनाया जाता है। इतनी मैनेजमेंट की जाती है। देखो इतने हजार खाना डेली बनता है, और उसमें देखो टाइम किस तरीके से लोग मैनेज करते होंगे। आप समझ पा रहे हैं ये चीज कि किस तरीके से टाइम मैनेज करते होंगे, किस तरीके से ये अपना सब कुछ रखते होंगे। अगर एक भी खाना रिजेक्ट कर दिया इसमें से, वो सारा खाना दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर एक भी सैंपल रिजेक्ट हो गया तो सारा सैंपल खाना दोबारा बनेगा। जैसे अब शेफ ने समझाना है कि इसमें ऐसे नहीं, तुम ऐसे कर सकते हो, ये ऐड ऑन कर सकते हो। सॉरी गाइस, ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज ये बार बार है ना बंद हो जा रहा है। सो मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ इसे अभी। तो जैसे अभी आपने देखा कि जो सैंपल रूम इनका अलग था, और सैंपल रूम में ये सैंपल कलेक्ट करके निरीक्षण कर रहे थे, राइट। तो इस तरीके से हुआ। अब इन्होंने क्या किया, जब सैंपल फाइनल हो जाता है तो ये फ्लाइट के अकॉर्डिंग जो सीनियर एयर होस्टेस होती है उसको बुलाते हैं, और उसको ये सारा सैंपल समझाते हैं कि ये इकोनॉमिक क्लास के लिए, ये बिजनेस क्लास के लिए है, और ये हमारी थर्ड क्लास के लिए है खाना। तो ये जितनी भी एयर होस्टेस और क्रू मेंबर्स होते हैं ना फ्लाइट के अलग अलग, उनको बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि इस खाने में ऐसे ये है। और एक इनका सीनियर एग्जीक्यूटिव आता है विस्तारा का जैसे, और वो चेक करता है खाना कि खाना ठीक है या नहीं। तो दे आर जस्ट टेस्टिंग, और दे आर टॉकिंग। ये विस्तारा फ्लाइट वाले मेंबर्स आए हैं और ये खाने को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरल मैनेजर है कैबिन सर्विस की, विस्तारा एयरलाइंस की, मतलब कि एयर होस्टेस में ये सबसे हाई पोजीशन पे है विस्तारा में, विस्तारा फ्लाइट में। तो इन लोगों को खाना टेस्ट करवाना, इन लोगों को खाना दिखाना बहुत जरूरी होता है।
हेलो सर वीडियो बंद हो हाँ, गई। ये ना नेटवर्क इशू आते हैं, बार बार बंद हो जा रही है वीडियो अपने आप 5 मिनट में ही। कोई नहीं यार, मैं तो अब ये देखो, यहाँ से खाना इस तरीके से डिलीवरी करते हैं। जब सब कुछ फाइनल हो जाता है ना, तो ये ऐसे रैक्स के अंदर, रोटेटरी रैक्स के अंदर खाना डाल के अब नाउ वी आर मूविंग टू द बेकरी सेक्शन। ये अवंस हैं, इतने बड़े बड़े अवंस हैं, और एक साथ ही इतना खाना पकाया जाता है इन अवंस में। मफिन्स, क्रोसॉन्स। ये शेफ पैटिसियर है। सात से 8 हजार ब्रेड रोल्स डेली बनते हैं, और फ्लेवर्ड ब्रेड रोल 2 से 3 हजार, और डेली कंजप्शन इनकी 10 हजार के करीब है। एंड दे आर द कंटिन्यू वर्किंग 24/7, दे आर वर्किंग। हाउ मच, हाउ स्पीडी दे आर, कितना स्पीडली दे आर वर्किंग। आप अज्यूम कर सकते हैं जिस तरीके से हम काम करते हैं, उससे तो दुगनी स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं। ये इन्होंने वैरायटी ऑफ ब्रेड्स बनाई हुई हैं, जो शेफ समझा रहे हैं कि वैरायटी ऑफ ब्रेड्स कौन कौन सी कैसे कैसे है। चार से 5 हजार फ्रेंच ब्रेड्स बनती है, जिनकी वैरायटी भी अलग अलग है। नाउ अब हम हलवाई सेक्शन में है, जहाँ पे स्वीट्स बनाई जाती हैं। ये भल्ले बन रहे हैं। ये गुलाब जामुन। तो जैसे कि आपने देखा, तकरीबन 5 हजार गुलाब जामुन ये डेली बनते हैं, ठीक है। और उतना गुलाब जामुन कंजप्शन है फ्लाइट किचन में। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ये जितना भी है ना, ये दे आर मेकिंग कन्वीनियंस फूड।
ये अभी रेसिपी इस वीडियो में नहीं बता रहे, बट दे आर मेकिंग कन्वीनियंस फूड। इनको बना के इनके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स या ऐसी चीज बनाते हैं और डाली जाती है जिससे कि ये हमारे काफी समय तक चलते हैं और खराब नहीं होते। ठीक है ना? तो इस तरीके से कन्वीनियंस फूड बनता है और मेगा किचन भी ये है, राइट? जी ओके सर। और जैसे हमारी नॉर्मल किचन होती है वैसे इसके भी सेक्शंस आपने देखा होगा। बेकरी सेक्शंस अलग है, हॉट सेक्शंस अलग है, इंडियन सेक्शन अलग है और हलवाई सेक्शन अलग है। और आपने देखा होगा हलवाई सेक्शन में जो शेफ्स हैं वो नॉर्मल हलवाई ही हैं, ठीक है? वो शेफ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि हलवाई लोग कभी पढ़ते लिखते नहीं है, वो बचपन से ही अपने उस्ताद के अंडर ट्रेनिंग करते हैं, राइट? तो इस तरीके से फ्लाइट किचन होती है। बार बार है ना बंद हो जा रही है और अब तो डिसेबल ही हो गई स्क्रीन शेयर करनी। एक मिनट, ये बार बार बंद हो जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं इसका लिंक भी आपको भेजूंगा, कभी आप फ्री टाइम में देखना, या फिर दूसरी फ्लाइट किचन का देखना आप, जो लिंक है ना। ओके सर। जैसे ये मैंने तो ताज साइट्स की निकाली है वीडियो आपके लिए, आप दूसरी वीडियो देखना। 150 किलो खोया डेली का कंज्यूम होता है। 30 से 40 किलो आटा डेली हलवाई सेक्शन में लगता है सिर्फ। और 4000 चॉकलेट बार, एक बार आधा किलो की होती है। ये बता रहे थे कि जब खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद भी इन्हें सेटिंग करने में पूरा 1 घंटा लगता है एयरलाइंस के लिए। जैसे खाना जब पैक करते हैं, सेट करते हैं ना, उसमें टोटल इन्हें 1 से 1.5 घंटा लगता है। नाउ वी आर मूविंग टू द हॉट किचन, जहां पे सारा फ्राइंग का और इन सब का काम होता है। अब ये खाली एक वीडियो से आपको कितने फायदे हो रहे हैं। आपको किचन लेआउट के बारे में पता चल रहा है, कन्वीनियंस फूड के बारे में पता चल रहा है, किचन सेटअप्स के बारे में पता चल रहा है, आपको किचन सेक्शंस के बारे में पता चल रहा है। मतलब कि ये जो ताज सेट्स है, दैट इज द सेंट्रल किचन, और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे हॉट किचन, बेकरी और ये सब, दीज आर द सैटेलाइट किचन। तो आपको किचन के पार्ट्स पता चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे टॉपिक सिर्फ इस एक अकेली वीडियो से कवर हो रहे हैं, ठीक है? नाउ वी आर एट हॉट किचन।
नाउ वी आर मूविंग टू द कोल्ड किचन। कोल्ड किचन, हमारी कोल्ड किचन का दूसरा नाम लार्डर भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है कोल्ड किचन का? लार्डर, LARDER। याद रखना हमेशा, कोल्ड किचन को लार्डर भी बोला जाता है। लार्डर इज अ फ्रेंच टर्म। यहाँ पे सारी कोल्ड प्रिपरेशन होती है, जैसे सैंडविचेस बनाना, सैलेड्स बनाना, जिसमें हमें आग की या फ्यूल की नीड नहीं होती, वो होती है कोल्ड प्रिपरेशंस। ये था हमारा कोल्ड किचन। कोल्ड किचन के अंदर सारी कोल्ड प्रिपरेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया। इसका दूसरा नाम लार्डर भी है, इसको लार्डर किचन भी बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम लार्डर किचन भी है। और नाउ वी आर मूविंग टू द कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी जहाँ पे सारी माउथ क्रेविंग और ये केक्स वगैरह बनाए जाते हैं, कैंडीज, केक्स। ये सारी डिजर्ट्स हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज की डिजर्ट्स होती हैं। बेक्ड योगर्ट, पाइज, एप्पल पाई, मूज, चीज केक्स, पाइज, ये सब कन्फेक्शनरी में बनाया जाता है। तकरीबन 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इसमें बनाए जाते हैं। और ये विस्तारा के लिए बता रहे हैं, विस्तारा के लिए ये सब बनाया जाता है मेनली। अब इनको प्रिजर्वेशन में ना सबसे ज्यादा अहम जो रोल होता है वो निभाता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है स्टोरेज का और किसी भी चीज का, तो डेफिनेटली खाना ठीक नहीं बनेगा। तो टेम्परेचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अब ये कुकिंग करके फिर इसको डिस्पैच के लिए रेडी करते हैं, जैसे हम बीकानेर वाला में भी करते हैं। कुकिंग करके फिर हम उसको डिस्पैच के लिए रेडी करते हैं खाने को, बस यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग है। नाउ ये जो है मील मैनेजर्स होते हैं अलग अलग, ये मील मैनेजर्स के निरीक्षण में फूड जो है डिस्पैच किया जाता है। ठीक है, तो मील मैनेजर एक अलग से इनकी वो होती है। और ये वीडियो मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। आप डिप्लोमा करके फ्लाइट किचन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ D5 इज ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये ऑपरेशन मैनेजर है। ये सारी इन फ्लाइट मील्स की इंस्पेक्शन करते हैं ऑपरेशनल मैनेजर जो होते हैं।
और सारी ट्रेस को इकट्ठा रखना और उनकी अटेंशन, पूरी डिटेल्ड अटेंशन ले लेना। ऑपरेशन ये जो है ये ऑपरेशनल मैनेजर का काम होता है। सारी फ्लाइट किचन की जितनी भी ट्रॉलीज हैं, जितना भी खाना हमने बनाया है, उसको वाइंड अप करना और ट्रॉली में लगा के रखना और आगे तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल, ये सारी सैंपलिंग लेके और फिर ये सारा खाने को चेक करते हैं अपने तरीके से, और ताकि खाना रिफ्रेश रहे, रिफ्रेशिंग इश्यूज ना आए, और फिर उनकी पैकिंग करवाना, ये ऑपरेशनल मैनेजर के निरीक्षण में होता है सारा। ट्रे सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लाइट किचन के लिए, जैसे कि ये कर रहे हैं अभी, इसको कहते हैं ट्रे सेटअप। जो कैबिन क्रू के कैबिन के अंदर जो ट्रॉलीज जाती है ना, उनके अंदर ऐसे खाना सेटअप कर दिया जाता है। खाना सेटअप करके और फिर ये जो है, ये जो छोटी छोटी ट्रॉलीज हैं, ये फ्लाइट के अंदर जाती है। जब ये ट्रॉलीज ऐसे सेट हो जाती है तो इनको हम होल्ड रूम के अंदर, ऑर्डर होल्ड रूम के अंदर रखते हैं। ऑर्डर होल्ड रूम के अंदर इनकी इंस्पेक्शन हो जाती है। तो इस तरीके से होल्ड रूम के अंदर रखने के बाद पूरी चेकलिस्ट बनाई जाती है। चेकलिस्ट में पूरा चेक किया जाता है कि हमारे पास ऑर्डर कितना था, हमने बना दिया प्रॉपर्ली, अगर नहीं बनना है प्रॉपर्ली तो उसको देखा जाता है कि कहाँ पे हमारा लूप रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फ्लाइट किचन का निरीक्षण होता है, हर एक सेक्शन का निरीक्षण होता है, और सारे कंट्रोल रूम के अंदर जाके, होल्ड रूम के अंदर जाके ये करते हैं। नाउ वी आर एट D1. Now it is the time to deliver, to dispatch the food to the flight. ये टाइम है फ्लाइट पे डिस्पैच करने का फूड को। ये चेकलिस्ट बना के सारा फूड चेक कर रहे हैं, किसी में फंगस तो नहीं लगी या किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एज सच, और ये पूरा चेक करने के बाद ही फ्लाइट तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि 3 से 4 बार इंस्पेक्शन होना जरूरी है। ये प्रॉपर विस्तारा का है। ये पूरा विस्तारा फ्लाइट के लिए आज इन्होंने खाना बनाया, जिसमें हमने D1 से लेके कौन से D तक, D9 तक हमने पूरा देखा कि किस तरीके से खाना बनाया जाता है और कैसे कैसे ये फ्लाइट किचन में काम करते हैं शेफ लोग। अब देखो ये छोटे छोटे इसमें पैक करके और पूरी चेकलिस्ट के साथ
ये कंट्रोल रूम में लॉक कर देते हैं, और लॉक करने के बाद ये फ्लाइट तक पहुंचाते हैं इसे। यूजुअली ये जो ताज सेट्स की है, ये एयरपोर्ट के ऊपर ही, एयरपोर्ट पे ही है ये जो किचन बनी हुई है। तो क्या करते हैं, फ्लाइट को इसके ताज सेट्स के एक गेट होता है, D0 गेट, उस पे लगा के फ्लाइट को, और फूड फिल किया जाता है फ्लाइट्स के अंदर। मतलब कि फ्लाइट किचन के गेट तक आती है, D0 जो गेट है वहां तक फ्लाइट आती है, और खाना फ्लाइट के अंदर भरा जाता है। अब ये 100 ऑफ मील्स, ये जो है ये इनका कोल्ड रूम है एक तरीके से, जिनको ये रेफ्रिजरेटिंग बैग बोलते हैं। इसके अंदर 1000 ऑफ मील्स पैक करी जाती हैं, और 1000 ऑफ मील पैक करके ताकि ये स्टोर करें और फ्लाइट तक पहुंचा दें। नाउ D0, ये है इनका D0 गेट, जहां से मैंने बताया था कि प्रॉपर डिस्पैचिंग होती है फ्लाइट की। या तो फ्लाइट को ही D0 गेट पे लगा दिया जाता है, या ऐसे ट्रॉलीज के अंदर, उसके अंदर क्या कहते हैं, ट्रक्स के अंदर लोड करके खाना फ्लाइट तक पहुंचाया जाता है। अगर जैसे कभी आप में से किसी ने फ्लाइट में ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा, आपको फ्लाइट तक ले जाने के लिए बस होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्ट ही फ्लाइट में बिठा दिया जाता है। अब देखो, जब खाना बन गया तो उसके बाद किचन को पूरा साफ किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, और प्रॉपर वे में पूरे किचन की सफाई की जाती है। इस तरीके से पूरा किचन फ्लाइट मैनेजमेंट होता है। और जहां पे गलती की 1% भी गुंजाइश नहीं देखने को मिलती हमें, 1% भी गुंजाइश इस किचन में, फ्लाइट किचन में गलती की नहीं होती, क्योंकि हमारे पास स्टाफ इतना होता है पहली बात तो, और स्टाफ के साथ साथ मैनेजमेंट इतनी तगड़ी होनी चाहिए हमारी कि गलती की तो कहीं पे गुंजाइश ही ना रहे। ये सारी ट्रेज और इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज और साफ कर रहे हैं किचन के काम के बाद। अपना ऑर्डर लगाने के बाद सबको प्रॉपर से सैनिटाइज करके निरीक्षण किया जाता है कि ये अब दोबारा यूज करने के लिए ठीक है या नहीं। अगर ये दोबारा यूज करने के लिए ठीक नहीं होते तो इनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है।
तो ये इस तरीके से किचन के अंदर काम होता है, इस तरीके से सारा सब कुछ चेक करते हैं भाई, एवरीथिंग मस्ट बी सैनिटाइज्ड एंड हाइजीन। बेसिकली जो नॉर्मल इंडियन पीपल्स होते हैं उनकी ये धारणा होती है कि फ्लाइट में जो खाना मिलता है वो खराब मिलता है, बासी मिलता है, सड़ा हुआ खाना मिलता है और वो खाने लायक नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। हर एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है खाने के लिए। दो वी आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल्स विद फूड, खाने से इंसान की लाइफ का महत्व है ना। इसीलिए हर एक चीज का प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल का एवरीथिंग एक गहनता से चेक की जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लाइट किचन। आई होप कि आपने D0 से D9 तक अच्छे से देखा और अच्छे से समझा कि D0 इनका जो होता है डिस्पैचिंग गेट होता है, D1 इनका कौन सा किचन होता है, D2 कौन सा किचन होता है। बस अलग अलग किचन के सेक्शंस थे ताज साइट्स के। ये जो है इस पे एयरपोर्ट के ऊपर ही है ये वाला जो ताज सेटअप है इनका, किचन का जो सेटअप है ताज सेट्स का, और वहां से खाना इस तरीके से बनता है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड तो मेरे से पूछिए। इस तरीके से कन्वीनियंस फूड और मेगा किचन में काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो, हाँ, हमने प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन, लार्डर किचन, किचन सेक्शंस, इनके बारे में जानकारी ली। हमने जानकारी ली किचन लेआउट के बारे में, हमने जानकारी ली कन्वीनियंस फूड किस तरीके से बनाया जाता है और डिस्पैच किया जाता है, हमने जानकारी ली फ्लाइट किचन के बारे में। ठीक है, और हमने थोड़ा बहुत किचन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली। तो ये था पूरा फ्लाइट किचन का। नेक्स्ट हम कन्वीनियंस फूड की क्लास में IRCTC के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, IRCTC हमारी रेलवे केटरिंग इंस्टीट्यूशंस की जो केटरिंग होती है, रेलवे केटरिंग भी बहुत बड़ी केटरिंग है। और दूसरा कि आप देखेंगे, मेरा ये वीडियो दिखाने का मेन मकसद ये भी था कि आपको आपके करियर ऑप्शंस दिखें कि आपके करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो एक करियर ऑप्शन आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं फ्लाइट किचन्स का। फ्लाइट किचन्स के लिए डिप्लोमा भी बहुत है, डिप्लोमा बेस पे भी हमें फ्लाइट किचन में जॉब मिल सकती है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा नहीं है, इनकम बहुत अच्छी है, प्रमोशंस बहुत अच्छी हैं और करियर बहुत ब्राइट है इस फील्ड में, बिकॉज एयरपोर्ट्स बंद होने वाले नहीं है। ठीक है, वैसे ट्रैवलिंग बंद होने वाली नहीं है, टूरिज्म बंद होने वाला नहीं है और एंटरप्रेन्योरशिप बंद होने वाली नहीं है। जब तक ये 3-4 चीजें जिंदा है तो खाना भी उन लोगों को चाहिए अपने जगह पे, जो डेली अप डाउन कर रहे हैं, जो खाना नहीं ला सकते फ्लाइट से। कई लोग ऐसे हैं जो डेली अहमदाबाद और दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से कहीं कहीं जगह पे डेली फ्लाइट से अप डाउन करते हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, तो उनको खाना भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से आपका करियर बहुत ब्राइट है इस फील्ड में, राइट। तो ये था पूरा फ्लाइट किचन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जी सर। अब सर आपको एक मैं हम्म हम्म जैसे इन्होंने तो नहीं बताया कि ये सेल्फ लाइफ के लिए क्या करते हैं कि इतने दिन तक इनका खाना सेफ रहता है, पर मतलब आपके हिसाब से कौन कौन सी चीजें जो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकती है? वेरी गुड। ये सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था जो इस वीडियो में स्किप्ड था, जो कि दिनेश ने बहुत अच्छे से भांपा और जांच की। देखो, सेल्फ लाइफ आप भी जानते हैं, इन्होंने जानबूझ के ये पॉइंट नहीं दिखाया, अदरवाइज अगर आपने देखा होगा इन्होंने पूरी इनकी क्वालिटी टीम दिखाई थी जो कि कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी। वो क्वालिटी टीम का काम ही ये होता है। वैसे तो ये क्या करते हैं, टाइम टाइम निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन क्वालिटी उसका क्या वो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा खाना बनने के बाद ये सैंपल रखते हैं। ठीक है, सैंपल के ऊपर अगर आपने वीडियो में देखा होगा ये पर्ची चिपकाते हैं, उस पर्ची पे इनका डेट और टाइम लिखा होता है। ठीक है, वो जो सैंपल है वो सैंपल ही इनका सेल्फ लाइफ के लिए काम कारगर होता है। अब वो क्या करते हैं, पहले तो वो बना के सारा निरीक्षण करवाते हैं शेफ से। शेफ के बाद जिस फ्लाइट के लिए वो खाना बना है
वो फ्लाइट वाले क्रू मेंबर्स को और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बुला के उनको दिखाते हैं कि खाना इस तरीके से बना और इस तरीके से इस पैकिंग में हम देंगे। अगर उनका कोई चेंज आता है कि इस पैकिंग में नहीं देना, ऐसे देना है, तो फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि अगर वो कहते हैं कि प्लास्टिक में नहीं देना हमें खाना, प्लास्टिक में खाना जल्दी खराब हो जाएगा, तो हम पैकेजिंग मटेरियल चेंज करते हैं, राइट। ये सब होने के बाद क्वालिटी टीम क्या करती है, प्रॉपर जब फाइनल हो जाता है ना कि इस पैकेजिंग मटेरियल में इस खाने को रखना है, तो उस पैकेजिंग मटेरियल में सैंपल को रख के और ये क्या करते हैं, पहले उसका निरीक्षण करते हैं कि हफ्ते तक ये खराब कितने दिनों में हो रहा है, और वो खराब कितने दिनों में हो रहा है, एक चीज का एक ही बार कर लेते हैं, उतना सफिशिएंट होता है, क्योंकि इनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो स्टैंडर्ड है, वो चेंज नहीं होता। तो जैसे कि अगर इन्होंने डोसे का एक बार सैंपल लेके और उसका सेल्फ लाइफ चेक कर ली ना, तो सालों साल इनकी वो ही चलेगी सेल्फ लाइफ। जैसे कि अगर इन्होंने डोसे का सैंपल रखा एक बार और इन्होंने देखा कि डोसा हमारा एक हफ्ते तक चल रहा है, एक हफ्ते तक ठीक है, एक हफ्ते तक इसको कंज्यूम किया जा सकता है, एक हफ्ते तक ये हमारे शरीर में नुकसान नहीं देगा, ठीक है, तो इनका स्टैंडर्ड सेट हो गया, डोसे की सेल्फ लाइफ ये एक हफ्ता फिक्स कर देते हैं। मतलब कि ये जैसे बीकानेर में तो क्या होता है, डेली सैंपलिंग लेके और डेली सेल्फ लाइफ निकालते हैं ना हम प्रोडक्ट्स की, लेकिन फ्लाइट किचन में ऐसा नहीं होता। फ्लाइट किचन में सिर्फ वन टाइम सेल्फ लाइफ निकाली जाती है एक प्रोडक्ट की, क्योंकि जब तक अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है फिर उसकी सेल्फ लाइफ निकाली जाती है, राइट। जी सर। तो इस तरीके से सेल्फ लाइफ निकाली जाती है प्रोडक्ट्स की। मतलब कि प्रोसीजर वही है जो बीकानेर वाला फॉलो करता है, बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ जो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ है वो एक ही बार निकाली जाती है, बार बार नहीं निकाली जाती। कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी सेल्फ लाइफ निकाली जाती है, बस बार बार इसमें सेल्फ लाइफ नहीं निकाली जाती, ठीक है। ओके सर। अब आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को मैं क्या टास्क दे रहा हूं कि ये जितना भी अभी आपने वीडियो देखा 1 घंटे का और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसको आपको अभी बैठ के लिखना है, एक नोट लिखना है, मतलब कि इट इज एन असाइनमेंट फॉर योर कन्वीनियंस फूड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लाइट किचन, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लाइट किचन। ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको मैं टाइम दे रहा हूं अभी 40 मिनट का, ठीक है। 11:50 तक आपको ये शॉर्ट नोट लिखना है, ज्यादा बड़ा लिखना, बस आपको ये लिखना है कि एग्जाम्पल देके कि फ्लाइट किचन एग्जाम्पल इज द फ्लाइट किचन एग्जाम्पल इज ताज सेट्स। ताज सेट्स क्योंकि आपने वीडियो देखी है तो ताज सेट का एग्जाम्पल लिख के और उसके बारे में लिखना शुरू करो कि जो भी आपने देखा ना कि भाई उनका किचन लेआउट कैसा होता है, उन भाई आपने देखा कि ताज सेट्स में D0 से लेके D9 तक होते हैं, और इनके अंदर जो भी मतलब कि आपने वीडियो में देखा वो आपको एक कागज पे लिखना है, एक कॉपी में लिखना है, और उसकी फोटो खींच के आपको अपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड करनी है। ये काम आपको अभी करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 40 मिनट का, ठीक है। तो राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन मेगा सॉरी फ्लाइट किचन। राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लाइट किचन, राइट। इसको लिखो और अपलोड करो, ठीक है। देखो कन्वीनियंस फूड मेकर की छोटी छोटी असाइनमेंट्स आपकी बहुत काम आएंगी, बिकॉज 70 नंबर का आपका इसमें इंटरनल है, ठीक है ना। तो इन्हीं के बेसिस पे आपके नंबर लगेंगे। तो जो आज अपलोड कर देगा इसे अभी 40 मिनट में लिख के, तो उसको इंटरनल में अच्छे नंबर ही मिलेंगे डेफिनेटली। This conference will now be recorded. सो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लाइट केटरिंग, आई होप कि आपने वो लिख लिया, राइट। तो एक बारी अपना अपना वेबकैम ऑन करके मुझे वो नोट दिखाओ, ठीक है, सो दैट आई कैन मार्क योर मार्क्स हियर। मैं आपके फर्स्ट असाइनमेंट के नंबर लगा दूंगा यहाँ पे। आप अपना वेबकैम ऑन करके मुझे वो आंसर दिखाओ, और वो आंसर आपको आज की डेट में अपने गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड करना है, ठीक है, अपने नाम के साथ। तो सबसे पहले दिनेश दिखा रहे हैं। दिनेश, आप अपना वेबकैम ऑन करो। ओके सर। सर शो हो रहा है? नहीं, अभी आपका वेबकैम, हाँ अब हो रहा है शो। तो आपने लिखा ताज सेट्स,
टास्क सेट्स के बारे में लिखा, जिसमें क्या आपने D24। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आपने अभी इतना ही लिखा है? जी सर। क्यों? जी सर, अभी ये तो लिख रहा बहुत हूँ कम सर। लिखा है। हाँ, इसको पूरा लिखो और इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करो। ओके सर। वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। अच्छा लिखा आपने ये, मीन्स थैंक यू आपने सर। वीडियो को देखा अच्छे से। गुड गुड। और कोई जिसने लिखा हो? अंकित, कोमल, नरेंद्र, सुबेदीन, एनीवन एल्स? सर थोड़ा सा लिखा है अभी। दिखाओ नरेंद्र। अपना वेब कैम ऑन करके शो करो। अच्छा, तुमने तो बहुत ही थोड़ा लिखा है। जी सर। लार्जेस्ट था ज्यादा। ओके, तो अभी आप इंट्रोडक्शन ही लिख रहे हो इसका। गुड, नाइस। जी सर। ठीक है, इसको पूरा लिख के अपलोड करो। वेरी गुड। और किसी ने लिखा है? ओके सर। कोमल, अंकित, मैंने लिखा है सर। शो करो। अभी सर। कोमल, कोमल वेब कैम ऑन करके दिखाओ, क्या लिखा आपने? सर मैं वैसे सेंड कर दूं सर, अभी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है घर में, बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है, आप है ना इसको अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम पे अपने अपने नाम के साथ। ओके सर। अंकित, अंकित अंकित इज नॉट प्रेजेंट देयर। तो आई होप कि फ्लाइट केटरिंग और फ्लाइट किचन का आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप में से किसी भी टाइम कभी भी पूछिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है? और नेक्स्ट उसमें अब हम